गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा के बीए पार्ट सेकंड ईयर के ज्योग्राफी के सभी स्टूडेंटों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बड़ा ही रोचक चैप्टर लेंगे जिसमें विश्व की जनजातियों के बारे में बताएंगे। देखना कि कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि जनजातियाँ के रीति रिवाज ऐसे भी होते हैं क्या। बहुत आनंददायक विषय है ये, और आपको पसंद भी आए तो लाइक करना इसको, और इसको बर्डन लेके मत पढ़ना, एकदम लाइट माइंड से एक स्टोरी टाइप में पढ़ना कि एक आदमी कैसे कैसे रह सकता है, वो अपनी जीवनचर्या कैसे चलाता है, खाने पीने के साधनों कैसे व्यवस्था करता है, उड़ता पैरता क्या है वहाँ पर जहाँ पर असुविधाएं रहती हैं, संसाधन बहुत कम रहते हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ आदिम तरीके से रहता है, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। ये सभी चीज़ें हमें जनजातियों में मिलेंगी। अब जनजातियों में हमें कई प्रकार के सिलेबस में जनजातियां हैं, जैसे कोल्ड रीजन में रहने वाली एस्किमो, गर्म रीजन में रहने वाली बुशमैन, बद्दू, कई जनजातियां हैं। फिर इंडिया की जनजातियों के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसमें करना क्या है अपन को, सबसे पहले तो इनका भौगोलिक वितरण बताना है कि पर्टिकुलर जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है या कौन से भौगोलिक एरिया में पाई जाती है, अर्थात उनका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण बताना होता है। सेकंड, उनके शारीरिक लक्षणों को बताना पड़ता है, किस तरीके की प्रजाति है, रेसेज किस तरीके की है, खान पान में क्या यूज में लेते हैं, उनके घर कैसे हैं, सेटलमेंट कैसा है, और ओढ़ते पहनते क्या है, किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं, और उनके रीति रिवाज क्या हैं, उनके जो व्यावसायिक चीज़ें हैं वो किस तरीके की हैं। अर्थात इसमें भौगोलिक के साथ साथ सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य को भी लिया जाएगा। तो चलिए एक एक जनजाति को लेके अच्छे से इनका वर्णन करते हैं। सबसे पहले अब मैं जो आगे जनजाति लूँगा उसका नाम है एस्किमो। ये देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है, एक एस्किमो जनजाति का परिवार है, पीछे को आइस है। ये देखने से ही पता चल रहा है कि कोल्ड रीजन में रहते हैं, एकदम वुलन के कपड़े पहन रखे हैं। तो बहुत ही अति सुंदर इमेज है ये। अब इनका वितरण के बारे में देखिएगा नेक्स्ट इमेज में आप। अगर आपने लिखना और मैप में देना दोनों इम्पोर्टेंट है, बट इस डायग्राम को इस वर्ल्ड के मैप में अगर एस्किमो प्रजाति का वितरण बता दिया तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में होता है वेयर और हिस्ट्री में वैन। वो वाला पहले भी मैंने बताया था कि ज्योग्राफी में वेयर मतलब आपको लोकेशन पता है, किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बता देते हो वर्ल्ड के मैप में, तो बहुत ही अच्छा आंसर हो जाता है। तो ये दक्षिणी अफ्रीका में रख रखा है, ये बुशमैन का है, इसको छोड़ दीजिएगा। अभी जो नॉर्थ पार्ट में ये ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है एकदम कोल्ड रीजन में, जैसे कि नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड के साउथ में, पूरा साइबेरियन एरिया, इसमें एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र होता है। एक दूसरे इमेज से देखिएगा, आप इस इमेज को भी दे सकते हो। ये पर्टिकुलर एक एरिया को ले लिया जहाँ पर एस्किमो निवास करता है। अगर आप इन दोनों को अपनी नोटबुक में, आंसर बुक में दे के आते हो तो बहुत ही सुंदर आंसर हो जाएगा। ये है एस्किमो का निवास या घर, इसे बोलते हैं इग्लू। ये पूरा का पूरा आइस से बनाया जाता है, और इसमें एक होल रखा जाता है ऊपर की तरफ छोटा सा, जिससे कि वो एग्जॉस्ट के रूप में काम करता है, और छोटा सा मेन गेट बनाया जाता है, दरवाज़ा, जिसमें रेंग कर घुसा जाता है, खड़े खड़े नहीं घुस सकते। और ये एकदम गर्म रहता है क्योंकि इसमें आइस की लेयर टू लेयर रहती है, परत टू परत रहती है, जो जिसके अंदर वायु गई तो वो विद्युत की कुचालक होती है और वहाँ की हीट को मेंटेन रखती है।
देखिए अभी मैंने बताया था कि इसमें रैंक के घुसना होता है। एक एस्किमो अपने इग्लू में रैंक कर अंदर एंट्री ले रहा है। ये इग्लुओं का एक समूह है। देखिए पूरे एस्किमो कैसे कैसे अपने घर बनाते हैं, देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। तो ये इग्लुओं का एक समूह है। ये देखिए एस्किमो को शिकार करने का तरीका। सील मछली क्या करती है कि बर्फ़ ऊपर तो बर्फ़ की लेयर रहती है, आइस की लेयर रहती है, उसके नीचे थोड़ा बहुत पानी रहता है मेल्ट किया हुआ। तो वो सांस लेने के लिए बार बार ऊपर आती है। तो ये जहाँ पर ऐसा पानी की स्थिति होगी या कहीं भी जहाँ छिद्र होगा, वहाँ एस्किमो क्या होता है कि हड्डी फंसा देता है या कुछ उसका भोजन रख देता है, या तो उसको खाने आती है या सांस लेती है। जैसे ही सील मछली ये इस जो हथियार है, इसका नाम है हार्पून, हार्पून को एकदम तैयार रखता है, और जैसे ही वो हड्डी हिलती है तुरंत उस पर वार करता है, और ये हार्पून उस मछली में फंस जाता है और अपना शिकार कर लेता है। ये है इनके परिवहन का साधन। परिवहन का साधन है स्लेज। इस गाड़ी को क्या बोलते हैं? स्लेज, जो डॉग द्वारा खींची जाती है। कई डॉग होते हैं इसमें, 4, 5, 6 कई भी हो सकते हैं, और पीछे एक गाड़ी नुमा बना देते हैं, नीचे से एकदम फ्लैट होता है जो आइस पे यूँ ही फिसलता जाता है। तो इनका परिवहन का साधन है स्लेज। अब देखिए एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। जो जनजाति एकदम कच्चा मांस खाती है, शाब्दिक अर्थों में उसे एस्किमो कहते हैं। और मैंने रेसेस के बारे में बात की थी, प्रजातियों के बारे में, तो एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। जो हमने इनका डिस्ट्रीब्यूशन बताया, वितरण बताया, वो मैप से भी एकदम क्लियर हो गया था। और यहाँ भी देखिएगा कि एकदम पोलर रीजन में या ध्रुवीय क्षेत्र में, ग्रीनलैंड के आसपास, अलास्का, बेरिंग जलडमरू मध्य, साइबेरिया, चुकची प्रायद्वीप, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और वहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है? जनरली 0 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिएगा इसमें कि ये इनके निवास स्थानों को भी बदलते रहते हैं। मतलब अधिक ठंड पड़ती है तो ये थोड़े साउथ में आ जाते हैं, और थोड़ी गर्मी पड़ती है तो और नॉर्थ में चले जाते हैं। और इनके मकान बर्फ़ के टुकड़ों से बनते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू की बनावट कैसी होती थी? हमने देखी थी, अर्ध गुंबदाकार या डोम शेप की होती। देखिए इसी में इससे भी क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, इग्लू में प्रवेश करने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ता बनाते हैं और उसमें रेंग कर अंदर घुसते हैं। सांस लेने के लिए ऊपर एक छोटा छिद्र होता है, मैंने बताया था एग्जॉस्ट टाइप में ये एक होल। भोजन में देखिए क्या लेते हैं, सील मछली का हार्पून नामक हड्डियों से बने भाले से शिकार करते हैं और उसका मांस खाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जनरल स्टडी में भी आता है कि एस्किमो किस यंत्र की सहायता से सील मछली का शिकार करते हैं। वो है, आंसर होगा हार्पून। और ये भी है कि वो किससे बना हुआ होता है? हड्डियों से बना होता है। और ये ग्रीष्म ऋतु में घर के कैरिबो तथा ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं। क्या चीज़? चमड़े से बने इन घरों को ट्यूपिक कहते हैं। इनके घर क्या होता है कि कभी कभी जैसे तो उससे आइस से ही बनाते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें ध्रुवीय भालू की खाल, कैरिबो की खाल और इन चीज़ों को भी यूज़ में ले लेते हैं अंदर, जिससे कि उनमें हीट बनी रहती है। और अपने शरीर के ऊपर भी इनको पहन लेते हैं। और चमड़े से बने इन घरों को क्या बोलते हैं? ट्यूपिक। वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ ट्यूपिक, कभी कभी आ जाता है। तो चमड़े से बने हाउस जो होते हैं इनके, वो होता है ट्यूपिक। देखिए जो पहले अपन ने बात करी थी वो वापस आ गया है कि वस्त्र में क्या करते हैं, ये कैरिबो की खाल से बने वस्त्र पहनते हैं। ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। ध्रुवीय भालू के समूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। इनके वस्त्र या पहनावा डिपेंड करता है सीजन कैसा रहता है, बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है। और एस्किमो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ विकट परिस्थिति रहती है, संसाधन भी बहुत कम होते हैं और उनके पास टेक्नोलॉजी का विकास भी बहुत कम होता है। तो ये परिवार एक लिमिटेड ही रखते हैं, क्योंकि फिर खान पान की व्यवस्था या आवश्यक मूलभूत चीज़ों की इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो ये एक समरी थी। इसके अलावा मैं आपको
पूरा इनका डिटेल एक PDF में भी सेंड कर रहा हूँ, उसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर भी समझ नहीं आया तो मेरे को वापस पूछ लीजिएगा आप। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ज़रूर भूलिएगा मत। धन्यवाद।